अगर आपने अपनी हार्ड अर्नेस्ट मनी किसी बिल्डर को दे दी है और आपको अभी तक उस फ्लैट का पोजीशन भी नहीं मिल रहा है और आपको अपने पैसे भी वापस नहीं मिल रहे हैं, उस सिचुएशन में हमें क्या करना है वो इस वीडियो में हम जानेंगे। बिल्डर से पैसे निकलवाना लोहे के चने चबाना जितना मुश्किल है परंतु नामुमकिन नहीं है। इस मुश्किल को हम कैसे आसान बना सकते हैं वो सारे तरीके हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी मेरी अपील है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इसी प्रकार के नए नए टॉपिक बनाते रहते हैं। सबसे पहले हमें पता करना है कि बिल्डर ने जहां पे आपको फ्लैट देने का प्रॉमिस किया था या बिल्डर ने जहां पे आपको प्लॉट देने का प्रॉमिस किया था, वो लैंड या वो प्लॉट किसके नाम पे खरीदा गया है। वो प्लॉट वो किसी कंपनी, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड, सोल प्रोप्राइटर या और भी कई लीगल एंटिटी के थ्रू वो लैंड परचेज कर सकते हैं। नॉर्मली जो बिल्डर आपको बिल्डर बायर एग्रीमेंट देता है उसके अंदर नॉर्मली मेंशन होता है कि प्लॉट या लैंड किसके नाम पे है। परंतु अगर आपके पास अभी तक बिल्डर बायर एग्रीमेंट नहीं है तो इसकी जानकारी आप ऑनलाइन निकलवा सकते हैं या वहां की अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में जाके इसकी जानकारी आप इजीली ले सकते हैं। लैंड या प्लॉट किसके नाम खरीदा गया था ये जानकारी मिलने के बाद हमें थोड़ी और बेसिक जानकारी लेनी है। अगर कंपनी या एलएलपी के नाम पे था तो ये बेसिक जानकारी हम एमसीए की वेबसाइट में जाके इजीली निकलवा सकते हैं। वहां उसकी बैलेंस शीट देख के वो जानकारी हम ले सकते हैं। एमसीए की वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बेसिक जानकारी में आपको पता करना है कि जो आपका लैंड या प्लॉट था उसके अगेंस्ट कंपनी ने कितना लोन ले रखा है, कंपनी की जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर कंपनी ने कितना प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रखा है, कहीं कंपनी लिक्विडेशन में तो नहीं चली गई है। तो वो सारी हमें बेसिक चीजें और इकट्ठा करनी है। एक बार ये सारी बेसिक चीजें पता चलने के बाद आगे की कार्रवाई करना थोड़ा आसान हो जाता है। अब बात करते हैं उन मेथड्स के बारे में जिस मेथड से हम बिल्डर से अपना पैसा निकलवा सकते हैं। 4 तरीकों से हम अपना पैसा निकलवा सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट के थ्रू, रेरा के अकॉर्डिंग, एनसीएलटी के अकॉर्डिंग एंड सिविल रिकवरी सूट के अकॉर्डिंग हम अपना पैसा निकलवा सकते हैं। तो चलिए इनको थोड़ा और डीप में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे आसान और सबसे कॉस्ट इफेक्टिव मेथड की, वो है कंज्यूमर कोर्ट। यहाँ नॉर्मली कंपेयर टू अदर प्रोसेस डिसीजन जल्दी आ जाता है कि ये कोर्ट इन ही सब चीज़ों के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। यहाँ जो फोरम के अंदर जो मेंबर या ऑफिसर बैठ रखे होते हैं ये सालों से इसी सब तरीके के मैटर देखते हैं तो ये चीज़ों को जल्दी समझ जाते हैं। तो इसलिए ये सबसे आसान और सबसे कॉस्ट इफेक्टिव मेथड माना जाता है। अगर इसमें आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं, थोड़े से समझदार हैं तो किसी एडवोकेट को हायर करना भी जरूरी नहीं है। अगर आपके फैक्ट्स क्लियर हैं, वो फैक्ट्स अगर आप प्रेजेंट कर सकते हैं तो ये इजीली आप खुद भी प्रेजेंट कर सकते हैं। फैक्ट्स इस प्रकार से कि नॉर्मल जो आपके पास बिल्डर बायर एग्रीमेंट है, बिल्डर ने आपको प्रॉमिस किया था कि 4 साल में आपको फ्लैट दे देगा, परंतु अगर 4 साल में आपको फ्लैट नहीं मिला है तो वो फैक्ट्स आप बिल्डर बायर एग्रीमेंट का प्रेजेंट कर सकते हैं कि 4 साल हो गए हैं, अभी तक आपको घर का पोजीशन नहीं मिला है। तो इस सिचुएशन में नॉर्मली कंज्यूमर कोर्ट ऑर्डर देता है कि आपको जल्दी से जल्दी पोजीशन दे, यही तो आपका पूरा पैसा रिफंड करे। अब हम बात करते हैं कि आप रेरा के अकॉर्डिंग भी केस फाइल कर सकते हैं। रेरा में सिर्फ वही प्रोजेक्ट आते हैं जो रेरा के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। तो मींस कि आपका अगर आपने किसी फ्लैट लिया है और वो प्रोजेक्ट रेरा के अंदर रजिस्टर्ड है तो वो केस आप रेरा के अकॉर्डिंग फाइल कर सकते हैं। रेरा में भी केस फाइल करना बहुत ही आसान है और यहाँ सुनवाई भी बहुत जल्दी हो जाती है। हम बात करते हैं एनसीएलटी की। एनसीएलटी अभी रिसेंटली काफी प्रचलित हो गया है। नॉर्मली एनसीएलटी में क्या करते हैं, कई लोग अपना ग्रुप बना के एक साथ केस फाइल कर देते हैं और अभी रिसेंटली 2-3 सालों में एनसीएलटी ने बिल्डर के खिलाफ इतने बड़े बड़े फैसले दिए हैं कि लोग अभी एनसीएलटी को ज्यादा प्रेफर करने लग गए हैं। इसको भी काफी कॉस्ट इफेक्टिव माना जा रहा है। लास्ट में हम बात करते हैं सिविल रिकवरी सूट की। इसके अंदर आपकी जितनी भी मकान की वैल्यू है वो पूरी वैल्यू आप कोर्ट में मांग सकते हैं, बट इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जो मकान की वैल्यू आप मांगते हैं उसका कुछ % लिमिटेड आपको कोर्ट फीस के रूप में पहले ही सबमिट करना पड़ता है। तो ये एक यहाँ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अगर इस दौरान कंपनी अगर लिक्विडेशन में चली जाती है तो कहीं ना कहीं आपका पैसा अटक सकता है। तो इसको मैं कम सजेस्ट करूंगा, इसमें काफी लंबे दाव पेच होते हैं। नॉर्मली इन सब में डिसीजन आने के बाद अपील और फर्दर अपील का प्रोसेस चलता रहता है। नॉर्मली इसमें भी बिल्डर के अगेंस्ट ही ज्यादा फैसले आते हैं अगर आप सही हैं और आपने अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से प्रेजेंट किए हैं। अभी इन चारों मेथड में हमने देखा कि बिल्डर या उसकी लीगल एंटिटी उस प्लॉट की या उस लैंड की ऑनर थी, बट अगर ये सिचुएशन रिवर्स हो जाए तो कहने का मतलब है कि बिल्डर या उसकी लीगल एंटिटी उस लैंड की ऑनर ही नहीं है, परंतु फिर भी उन्होंने
आपसे पैसा ले लिया है, उस केस में आप चीटिंग, फोर्जरी या फिर फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का केस फाइल कर सकते हैं किसी समझदार एडवोकेट की मदद से, और एक पुलिस केस भी फाइल कर सकते हैं। अब हमने उन सारे तरीकों पे बात कर ली है। अब आपको अपनी थोड़ी सी समझदारी के साथ ये डिसाइड करना है कि कहाँ पे आपको अपना केस फाइल करना है, जहां आप जल्दी से जल्दी अपना पैसा निकलवा सको कम से कम टाइम में। कुछ मामलों में कई बार बहुत लंबा इंतजार करना पड़ जाता है। वो सिचुएशन आती है जब कंपनी लिक्विडेशन में चली गई हो, या उस कंपनी के सारे अकाउंट कोर्ट ने सील कर दिए गए हो, या फिर कोर्ट ने अटैचमेंट ऑर्डर कर दिया हो। नॉर्मली इस सिचुएशन में कंपनी लॉ एक्ट में लिखा है कि उस सिचुएशन में अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली गई है तो कोर्ट के पास सारे राइट आ जाते हैं कि ये जितने भी असेट है उस पे सबसे पहला राइट जितने भी गवर्नमेंट के ड्यूज है उन पे चला जाता है। उसके बाद कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे उनकी अगर सैलरी नहीं दी है या उनके ड्यूज है तो उन पे चली जाती है। तो ऐसे करके जिन्होंने फ्लैट परचेज किया है उनका नंबर काफी लेट आता है। ऐसे करके कई बार लंबा इंतजार करना पड़ जाता है। तो इस सिचुएशन में हमें पता करना है कि अटैचमेंट ऑर्डर किस कोर्ट से हुआ है। उस कोर्ट में जाके हम अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि हमने भी इस बिल्डर को इतने रुपए दे रखे हैं। तो इस सिचुएशन में कोर्ट जो उचित फैसला होती है वो करती है और आपको अपने पैसे जल्दी से जल्दी दिलवाने की कोशिश करती है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।